विक्रम जी देखिए पूजा जी, बहुत अच्छा आपका डिबेट चल रहा है। मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहूंगा कि एमएसपी और एमएसपी की लीगल गारंटी ये दो अलग चीजें हैं। अभी सौरभ दुबे जी कह रहे थे 23 फसलों पे एमएसपी दे दी, लेकिन अभिमन्यु जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, और जो हमारे दूसरे प्रवक्ता थे, कि जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो एमएसपी से कम रेट पे जो है फसलें खरीदी जाती हैं, इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी 68% केसेस में, द हिंदू की रिपोर्ट है, 68% जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी से कम में बिकी जाती हैं, कम में खरीदी जाती हैं। ये इसीलिए लीगल गारंटी की बात हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लेटेस्ट डाटा है, कॉटन जो है सिर्फ 17.8% केसेस में ही एमएसपी पे खरीदी गई है, बाकी में उससे कम रेट में खरीदी जाती है देश के अंदर। ज्वार 0.5 से 2.9% सिर्फ एमएसपी के ऊपर खरीद की जाती है। किसान कोई गलत बात नहीं कर रहे। 2004 में स्वामीनाथन कमीशन बना था, कांग्रेस की सरकार में। क्यों बनाया गया था? उस वक्त भी यही बातें उठ रही थी कि किसानों की मांगे मानी जाए, किसानों की दयनीय हालत है, किसान अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहा, कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा। तो 2006 अक्टूबर में स्वामीनाथन रिपोर्ट की फाइनल जो आई थी, उसके बाद 2014 तक तो कांग्रेस उसको दबा के बैठी रही। 2014 में 2013 में खुद मोदी जी ने लेटर्स भी लिखे मनमोहन सिंह जी को कि जी ये C2+50% होना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट हो। लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं। यहां खेल दो तरह का हो रहा है पूजा जी। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं ना, 2013 में इसी कांग्रेस ने, आपको याद होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर चेंजेस कर दी थी, जो आज किसान परेशान हो रहा है। और 2014 से 24 तक लगातार जो, मैं देखिए, कॉर्पोरेट भी जरूरी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन खेती भी हमारा अहम हिस्सा है। कोरोना काल के अंदर अगर देश सर्वाइव कर पाया तो वो सिर्फ खेती के कारण लोग सर्वाइव कर पाए। मैं ये कहूंगा कॉर्पोरेट्स की तो आमदन उस टाइम तो समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? समस्या का समाधान है कृषि क्षेत्र, हमारे लिए हमारा अन्नदाता किसान कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी हम नहीं, हम फिर भी सड़कों पर है ना वो, बिल्कुल केंद्र की मंशा, बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका जा रहा है। पूजा जी देखिए, किसान अपने देश की राजधानी में आना चाहता है, अपने देश की सरकार के पास अपनी डिमांड लेके आना चाहता है। वो डिमांड्स हैं जो खुद मांगी जाती रही हैं, जो खुद विपक्षी दल कहते रहे हैं। यार कश्मीरी जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, कि ये वही डिमांड्स हैं जो मानी जाती रही हैं। किसान को आप अपने ही देश की राजधानी में आने से रोक रहे हो। पहले हॉलैंड में, धन्यवाद। देखिए, नंबर एक ये है कि एक तो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसमें मंत्री थे अनमोल गगन मान जी, महिला मंत्री। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बना दो, 5 मिनट में चुटकी मार के कहा था 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री ने कहा एमएसपी। भगवंत मान साहब ने कहा था जब पटियाला में हड़ आए थे ना पंजाब में, बकरी पे मुआवजा देंगे, मुर्गे पे मुआवजा देंगे, मुआवजा देंगे, वो भी नहीं दिया। अब तीसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए, यहाँ पर किसानों का मुद्दा है ना, बगैर हम राजनीति किए बगैर अगर मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिमन्यु को एक सेकंड, मेरा ये एतराज है, आप 40 मिनट बाद आए हैं, काइंडली 1 मिनट तो दे दीजिए बोलने के लिए, जरूरी पॉइंट है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, 144 लगा दी, बैरिकेडिंग कर दी, आयरन स्पाइक बिछा दिए, रबर बुलेट्स है, बहुत कुछ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर है ना, जब रामलीला मैदान के लिए आपसे परमिशन मांगी गई है, जंतर मंतर के लिए परमिशन मांगी गई है, किसानों को आप वो परमिशन दे देंगे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर देखिए, मुद्दा यहाँ किसानों का है, हमारे अन्नदाता का है, ज्यादातर रोजगार। केंद्र की मंशा पर बड़े सवाल उठते हैं, केंद्र की मंशा पर बड़े सवाल उठते हैं। वो तो कहते हैं हम निहत्थे आएंगे, मंशा पर यहाँ सवाल उठते हैं, वो तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारा किसान परेशान है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, और कैसे इसका समाधान निकलेगा इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।